Hello everyone, I am Rakhi and in this video we are going to discuss the solution regarding question number 3 which is on page number 6 NCERT text class 9 chapter 1 matter in our surrounding. So let's see what is the question. Question है give reasons. Number A gas fills completely the vessel in which it is kept. Number B a gas exerts pressure on the walls of the container. C. We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. D. A wooden table should be called a solid. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर चार व्हाट वी से कमेंट्स दिए गए हैं. इन चार कमेंट्स के रिगार्डिंग हमें सही सही रीजनिंग करनी है कि भाई ये क्यों होता है. सबसे पहले रीजनिंग का मैं आपको आंसर दूंगी. पार्ट ए का ध्यान से सुनिएगा. सारे बहुत इजी हैं, आपको इन सब के कॉन्सेप्ट पता भी हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे समझाने के लिए लेट मी एक्सप्लेन यू. A gas fills completely the vessel in which it is kept. ये बिल्कुल ट्रू है. देखिए गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप सभी को पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जरूर पढ़े हुए हैं. बस यही रीजन है. Since the particles of gas has very little force of attraction and large space between the particles, therefore जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं इन ऑल द डायरेक्शन. सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से गैस fills completely the vessel in which it is kept. जो गैस होती है वो एक वेसल में कंप्लीटली फिल हो जाती है जिसमें हम उसको रखते हैं. अगर हम कंपेयर करें लिक्विड और सॉलिड की तो भाई जितना वो आ सकेंगे उस वेसल के अंदर उतना ही आएंगे. अगर हम कहें कि भाई मुझे पूरा का पूरा लिक्विड इस वेसल में डालना है, जरूरी नहीं है वो पूरा लिक्विड या पूरा सॉलिड उस वेसल में आ जाए, लेकिन गैस के केस में ऐसा होता है. सारी की सारी गैस एक वेसल में कंप्लीटली फिल हो जाती है. रीजन देयर इज लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल. सेकेंड देयर इज लार्ज स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल, जिसकी वजह से गैस पार्टिकल्स दे आर वेरी मच फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन. ठीक है, ये था रीजनिंग फर्स्ट पार्ट के लिए. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. ओके, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. देखिए अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया कि देयर इज लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, और गैस पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने ये बोला देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन दी, देयर इज लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स एंड देयर इज मोर स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स. इसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन विद हाई स्पीड. ध्यान रखिएगा, विद हाई स्पीड. तो ये हाई स्पीड की वजह से क्या होता है, एक गैस पार्टिकल दूसरे गैस पार्टिकल के साथ में कोलाइड कर जाता है. तो वन गैस पार्टिकल हिट द अदर गैस पार्टिकल. ऐसा ही वो कंटेनर की वॉल के साथ में करते हैं. गैस पार्टिकल्स की स्पीड हाई होती है, वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर में जाके कोलाइड कर जाते हैं. दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से जो कंटेनर की वॉल होती है उस पे प्रेशर एक्सर्ट होता है. किसकी वजह से, गैस की वजह से. अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ. Now this third part पे we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. Yes of course. देखिए जहां मैं खड़ी हूँ हर तरफ हमारे चारों तरफ एयर होती है. मैं इजीली अपने हाथ को मूव कर रही हूँ एयर के अंदर. इजीली मैं अपने हाथ को मूव कर रही हूँ. क्यों कर रही हूँ, बिकॉज जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है. ठीक है, there is greater space, there is large space between the particles of air. लेकिन अगर हम solid block of wood की बात करें या solid की बात करें तो जो solid के particles होते हैं उनमें least space होता है. there is least space between the particles. बहुत कम स्पेस होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में. आपने सॉलिड की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी हैं कि देयर इज लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, देयर इज लीस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है. तो क्या ये जो मेरे पास पेन है ये सॉलिड फॉर्म है, तो क्या इस पेन के
थ्रू मैं अपना हाथ मूव कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं ऐसे मैं इसके ऊपर मूव कर रही हूँ, इसके साइड में मूव कर रही हूँ, क्या इसके थ्रू मैं अपने हाथ को फ्रीली मूव कर पा रही हूँ? नहीं। क्यों? बिकॉज देयर इज लीस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉलिड। तो यही रीजन है कि वी कैन इजीली, हम अपने हाथ को बहुत इजीली एयर में मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड के पास थ्रू होने के लिए वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ओके, बात करते हैं अब डी पार्ट की। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। देखिए वुडन टेबल सभी ने देखा है, तो वुडन टेबल सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करता है जो एक सॉलिड में होनी चाहिए। वुडन टेबल क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। वुडन टेबल क्या है? इट हैज डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। वुडन टेबल रिजिड है। इवन वुडन टेबल की जो पार्टिकल्स हैं उनमें लीस्ट what space between them है. So the particles of wooden table are having least space between them. They are having greater force of attraction. तो सारे के सारे characteristics एक solid वाले possess कर रहा है wooden table. तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि a wooden table should be called a solid. ठीक है, तो ये सारे चारों पार्ट की मैंने रीजनिंग आपको बता दिए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है वो अब आप बोर्ड पे देखिए। So my dear friends, this is how you have to represent your answer in your textbooks as well as in your answer sheet. So please have a keen look over the answer, how you have to present in your notebooks. Please have a look. So I hope you have written all the answers in your textbooks very nicely, and you might have understood all the reasonings very well. Still, if anybody is having any kind of doubt, then please do let me know your doubts in the comment box given below. This is me, Rakhi, saying you all now goodbye and take care.